स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री जो केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन देखी और ये भी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर भी एक उसी का पार्ट है कि जो केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनके अंदर भी वाटर हमें ज़रूरी होता है, इसलिए हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले वाटर जो है वो हमारे पास है मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर इज़ ए मीडियम ऑफ लाइफ के ज़िंदगी के जितने मराइल हैं सब के सब मराइल में वाटर यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं सारे के सारे उनमें सब में वाटर कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। इसके अलावा वाटर की हम एनिमल्स में देखें, प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस में ये रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। फोटोसिंथेसिस में वाटर हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास 6CO2 + 12H2O कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो सनलाइट की मौजूदगी में होती है और क्लोरोफिल मिल के हमारे पास एक ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 और हमारे पास 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है, इसमें भी वाटर हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए इस रिएक्शन में वाटर पहले यूज़ हुआ, फिर हमारे पास ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए कि ये भी रिएक्शन बेहतर बनाने के लिए हमारे पास वाटर ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करें तो वाटर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सब के सब में वाटर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो एंजाइम्स अपना काम परफॉर्म करते हैं, एंजाइम्स के काम में भी वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वाटर ना हो हमारी बॉडी में तो एंजाइम्स प्रॉपर काम नहीं कर सकते। इसके अलावा एक प्रोसेस आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोलाइसिस, जो ब्रेक डाउन होती है बड़े मॉलिक्यूल की, उसे हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में भी वाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वाटर के बगैर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल में ब्रेक डाउन नहीं हो सकते तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो हम बात करें तो तकरीबन 65 से लेकर 89% तक वाटर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, 65 to 89, और ह्यूमन बीइंग के अंदर 70 to 75% वाटर होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 70 to 75% वाटर मुख्तलिफ बॉडी पार्ट में मौजूद होता है। जैसे अब हम बात करते हैं ह्यूमन टिश्यू की बात कर लेते हैं। हमारे पास ह्यूमन टिश्यू के अंदर हमारे पास 20% वाटर होता है, इसलिए ये डेलिकेट नेचर बनाते हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में 85% हमारे पास वाटर होता है। ब्रेन में 85% वाटर होता है, इसलिए ये ब्रेन के ऊपर स्कल बनी हुई होती है जो बहुत ज़्यादा, ये इसका जो सोल्यूशन बना हुआ होता है ब्रेन का वो विस्कस बना हुआ होता है। तो ये जो स्कल है ये इसे होल्ड करके रखती है, बिल्कुल संभाल के रखती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में हम यही देखेंगे कि वाटर हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कि सबसे बेहतर सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है, उसका रिएक्शन में ज़्यादा किरदार होता है, और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये तमाम रिएक्शन में बेहतर किरदार अदा करता है। इसके बाद हम बात करें तो वाटर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का ये मतलब है कि वाटर हमारे पास दो पोल बना लेगा, एक उसके पास नेगेटिव पोल होगा और एक पॉजिटिव पोल होगा। वाटर हमारे पास पोल बना लेता है। ये इस पोल का क्या फ़ायदा होता है कि कोई एटम्स आया है, कोई मॉलिक्यूल्स आया है, जब वो वाटर के अंदर डिज़ाल्व होगा तो वो आयन के अंदर डिसोसिएट होगा। जैसे हमारे पास NaCl है, अगर इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव + OH नेगेटिव। वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल आता है वो इसको डिसोसिएट कर देता है, मज़ीद आयंस बना देता है वाटर में। इसलिए वाटर जो है वो डिज़ाल्व मतलब जो पोलर सब्सटेंस हैं उनको वाटर डिज़ाल्व कर लेता है और जो नॉन पोलर हैं उनको वाटर डिज़ाल्व नहीं करता, क्योंकि वाटर पोल बनाता है। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि वाटर हमारे पास वेपर कैसे बनाता है, वाटर से वेपर कैसे बनते हैं। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो वो हीट जो एक वेपर एवेपोरेट हुआ है और जो हीट हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं।
ये नॉर्मल जो है 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम के अंदर ये कम से कम 574 किलो कैलोरीज होती है या इससे ज़्यादा हो सकती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एवेपोरेशन हमारे पास कैसे होती है। एवेपोरेशन की हम बात करते हैं। सपोज़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 1000 मिलीलीटर वाटर है, तो इसमें से हमने 2 मिलीलीटर वाटर एवेपोरेट कराना है। कितना वाटर एवेपोरेट कराना है? 2 मिलीलीटर। 2 मिलीलीटर वाटर हम एवेपोरेट करेंगे तो सपोज़ इसकी एनर्जी थी 87, इसका टेम्परेचर था 87 सेंटीग्रेड। तो जब हम 2 मिलीलीटर इसमें से एवेपोरेट करेंगे तो पीछे हमारे पास कितने बच जाएंगे? 998 मोलिक्यूल्स मिलीलीटर। 998 मिलीलीटर हमारे पास वाटर के बच जाएंगे। तो ये टेम्परेचर भी फिर कम होगा, डिक्रीज़ होके 86 पे आ जाएगा। इसी तरह अगर हम वाटर के मोलिक्यूल एवेपोरेट करते रहेंगे तो वो टेम्परेचर कम करता रहेगा। यही वजह है कि एवेपोरेशन हमारे पास कूलिंग काज करती है। कूलिंग का प्रोसेस, अब अगर प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है जिसकी वजह से कूलिंग होती है। एनिमल के अंदर स्वेटिंग वगैरह, पसीना हमें आता है, इसकी वजह से कूलिंग होती है। यही वजह है कि हमारी बॉडी से वाटर एवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, कि हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को अगर हमने 15 सेंटीग्रेड से 16 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो हमें हीट चाहिए होगी उसे हम नाम देते हैं हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है उसका हमने टेम्परेचर 15 से 16 सेंटीग्रेड करना है तो जो हमें हीट रिक्वायर होगी उसे हम कहते हैं हीट ऑफ कैपेसिटी। कि इतनी वाटर की हीट कैपेसिटी है, अगर हमने 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ कराना हो तो उसकी हीट कैपेसिटी इतनी होगी। तो इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी वो होगी 1 कैलोरीज। अगर हम वाटर की अमाउंट जो बढ़ाते जाएंगे इतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अगर हम वाटर की अमाउंट 4 ग्राम कर देंगे, 4 ग्राम ऑफ वाटर हम लेते हैं, उसका भी हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 15 to 16 सेंटीग्रेड, तो हमारे पास अब जो एनर्जी चाहिए होगी वो 4 कैलोरीज होगी। जितना ज़्यादा हमने वाटर एवेपोरेट करना होगा, वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी। और एक और है कि वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर वाटर ने चेंज करना हो तो वो बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है। अगर वाटर का टेम्परेचर हमने 1 सेंटीग्रेड भी बढ़ाना है तो वो इतनी ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक लास्ट पे है कि प्रोटेक्शन। इस प्रोटेक्शन से पहले हम एक और वाटर की प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन, कि वाटर आयंस में कैसे डिसोसिएट होता है, कैसे दूसरे जो इसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स वगैरह डालते हैं उनके साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो वाटर का ये सिंपल रिएक्शन है, H2O, हमारे पास एक H पॉजिटिव आयन आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। वाटर डिसोसिएट होके आयन बना देते हैं। अब जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल आया, जैसे हमारे पास NaCl हमने डिसोसिएट किया है, तो NaCl हमारे पास Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये हमारे पास वाटर ने आयंस बना दिए हैं। अब जब आयंस बन गए, एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक नेगेटिव आयंस बन गया, आयोनाइजेशन हो गया, तो अब ये आपस में ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर देगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा। यही वजह है कि वाटर जो है पोलर सब्सटेंस को जल्दी डिज़ाल्व कर लेता है और नॉन पोलर को आराम से डिज़ाल्व करता है, या बाज़ नॉन पोलर को डिज़ाल्व नहीं करता। इसके बाद आखिर पे हमारे पास एक टॉपिक है प्रोटेक्शन। तो वाटर हमें एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनके अंदर जो फ्रिक्शन होती है उनको वाटर कम करता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा लेक्चर। आज हमने स्टडी किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या थी। वाटर की इम्पोर्टेंस हमने देखी कि वाटर हमारी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, ब्रेन सेल में कितना है, बोन सेल में कितना है। इसके बाद हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़ देखी। सबसे पहले हमने सॉल्वेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है,
जो तकरीबन तमाम रिएक्शन जो परफॉर्म हो रहे होते हैं उनमें अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमने हीट ऑफ वेपोराइजेशन को देखा कि वाटर एवेपोरेट कैसे होता है। उसके बाद हमने हीट कैपेसिटी को देखा कि कितनी हमें एनर्जी चाहिए होगी कि वाटर का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाना है तो। उसके बाद हमने बात की कि आयोनाइजेशन के वाटर कैसे आयंस बनाता है और कैसे अपने जैसे मॉलिक्यूल को अपने अंदर फ़ौरन डिज़ाल्व कर लेता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रोटेक्शन कैसे, तो वाटर एक लुब्रिकेंट है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शन हो रहे होते हैं, वहाँ फ्रिक्शन होती है तो वहाँ वाटर मौजूद होता है। अगर फ्रिक्शन हो रही हो और वाटर मौजूद ना हो तो बहुत सारी बीमारियाँ डिजीज़ हमारे अंदर पैदा होती हैं। तो ये था हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।